Hello, what's let's read the question. An incompressible liquid is flowing through a horizontal pipe as shown in the figure. If V1, V2 and V3 with a velocity of A by 2 and A by 3 with the area of cross section at A, B and C respectively, then okay. So question में क्या दे रखे हैं, incompressible liquid हमारा flow हो रहा है through a horizontal pipe, ठीक है. V1, V2, V3 क्या दे रखे हैं, velocity at point A, B and C. Velocity at point A हमें दे रखी है V1, B point पर velocity है V2 and C point पर velocity है V3. और एरिया जो है ए पॉइंट पर दैट इज ए, बी पॉइंट पे एरिया है ए बाई 2 एंड सी पॉइंट पर एरिया है ए बाई 3. अब देखो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी होगा दैट वुड बी कांस्टेंट, यानी कि जो एरिया है दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर इस रिलेशन से हम देखें जिसके लिए एरिया ज्यादा होगा उसके लिए वेलोसिटी कम होगी, ठीक है. अगर एरिया यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर एरिया कम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, सबसे कम एरिया किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे है, और सबसे ज्यादा किस पे, ए पॉइंट पे, ठीक है. सबसे ज्यादा ए पॉइंट पे है, फिर उसका बी पर, फिर बी सी पे. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इस तरीके से लिया, सबसे कम सी पॉइंट पे है, ठीक है. तो जिस पॉइंट पर एरिया कम होगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी कि वी सी एट पॉइंट सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर बी पॉइंट पर, फिर ए पॉइंट पर, ठीक है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो जिस पॉइंट पर एरिया ज्यादा है उस पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी कम होगी, राइट. तो इसलिए मैंने ये एरिया में रिलेशन लिख लिया और ये वेलोसिटी में. सी पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी क्या थी, v3, ठीक है. तो यानी कि वेलोसिटी में रिलेशन क्या आ गया, v3 वुड बी ग्रेटर देन v2 एंड v2 वुड बी ग्रेटर देन v1. हमारा करेक्ट रिलेशन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.